NMF न्यूज़ पे पहली बार इस बात को मैं रिवील कर रहा हूँ कि उनकी कुंडली तुला लग्न की है। 11 बजे का जन्म उनका मेहसाणा का बताया जाता है। मोदी जी ने मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा, तो बहुत हद तक संभव है कि ये संन्यास ले सकते हैं, इसमें कतई दो मत नहीं। और सन्यासी जीवन तो जी ही रहे। इतने करोड़ों में एक अकेले तो है, मीन्स इनमें कुछ अलग और दैवीय तो है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के इस पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे मेहमान जिनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, चर्चित है और तमाम टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में आपने उन्हें देखा होगा। जाने पहचाने हमारे ज्योतिषाचार्य संतोष उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले तो आपका एनएमएफ न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज पहली दफ़ा मैंने आपके साथ पॉडकास्ट इस शुरुआत कर रही हूँ मैं एनएमएफ न्यूज़ पे। और एनएमएफ न्यूज़ मतलब लोगों के माइंड में आता है नरेंद्र मोदी फैंस। हालांकि ऐसा नहीं है, न्यूज़ मीन्स फैक्ट्स है। और हमारी पूरी कोशिश भी रहती है कि अच्छे से हम अपनी पत्रकारिता को निभाते हुए जनता तक संदेश पहुँचाएँ, जन जन का। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि उनकी कुंडली को खंगालना चाहती हूँ कि आखिर क्यों वो कोई चुनाव हारते क्यों नहीं हैं, और वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। इसी प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं सबसे पहले कि कोई चुनाव हारते क्यों नहीं हैं। दो राय नहीं इसमें कि अच्छा, पहले बताऊं, मैं राजनेताओं की कुंडली से मैं भागता हूं क्योंकि उनकी एक्यूरेट डिटेल्स नहीं मिल पाते। और ज्योतिष शास्त्र में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, मतलब सेकेंडों के अंतर पर भी कुंडली चेंज हो जाती है। जी। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली सोशल मीडिया पर है, जो गूगल पर है, जो नेट पर है, वो वृश्चिक लग्न की है। लेकिन मैं बहुत नज़दीक से, किसी बहुत नज़दीक वाले व्यक्ति से मैंने उनकी एक्चुअल कुंडली मेरे पास है। लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, एनएमएफ न्यूज़ पे पहली बार इस बात को मैं रिवील कर रहा हूँ कि उनकी कुंडली तुला लग्न की है। 11 बजे का जन्म उनका मेहसाणा का बताया जाता है, 17 सितंबर 50 का। लेकिन वो 11 बजे का नहीं है, लगभग 10:46 का है, जो कि तुला लग्न का उदय रहता है। तुला लग्न से जो जन्मांक बनता है जी, वो बहुत एक्यूरेट आता है, बहुत नज़दीक जाता है। तो अब आपके उस प्रश्न का मैं उत्तर एक वाक्य में दे दूं कविता जी कि कोई चुनाव हारते क्यों नहीं है जी, क्योंकि उनकी कुंडली में हारने का योग ही नहीं। अगर योग रहता तो हारते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, भाग्य। सारा खेल भाग्य का है। जिस प्रकार से वो एकदम से आए और छाते चले गए, इनफैक्ट चले जा रहे हैं जी, वो निश्चित रूप से उनके प्रबल भाग्य का द्योतक है। उनका भाग्य इतना स्ट्रांग है कि जो भी शत्रु, एक ज्योतिष शास्त्र में एक योग होता है शत्रुहंता योग जी, ये बाली की कुंडली में था। भगवान श्री राम ने जिसे छुप कर वार किया और मारा, राजा बाली जी, राजा बाली। बाली की कुंडली में योग था, या यूं कह लीजिए उसको वरदान प्राप्त था कि उसके समक्ष जब कोई शत्रु आएगा तो उसका बल वो खींच लेते थे जी, इसलिए उन्हें छुपना पड़ा था भगवान श्री राम को। वही योग इनकी कुंडली में है। जब इनके समक्ष कोई प्रतिद्वंदी आता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस समय मतलब मुख्य चेहरा के रूप में श्री मोदी जी हैं और कोई टिक नहीं पाया। मतलब एक ही प्रतिद्वंदी पार्टी थी कांग्रेस, लगभग समाप्त ही है जी। अगर वो 50 लोगों को अपने साथ न कनेक्ट करे तो कौन बचा उसके पास? कोई नहीं बचा, कोई चेहरा ही नहीं बचा। तो ये इनकी कुंडली के योग के कारण हुआ और ये मात्र तुला लग्न से होता है जी। तो इनकी कुंडली में सुधार की आवश्यकता है। मैं उन सभी विद्वानों से भी कहूँगा कि आप एक बार तुला लग्न को देखें, जो जिस पे मैंने शोध किया और एक्यूरेट डिटेल निकाला, और उससे फिर ये योग बना कि कभी ये चुनाव नहीं हारेंगे।
आपने कहा कि ये सब भाग्य का खेल है और किस्मत है जो उन्हें हारने नहीं देती है। अब देखिए, आपको ज्योतिष में 27 सालों का अनुभव है और जिस बारीकी से आप ग्रह नक्षत्र की गणना करते हो, देखते हैं आप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाग्य बलवान होता है व्यक्ति का या फिर कर्म? यहाँ मोदी जी के विजय रथ में उनकी किस्मत उनका ज़्यादा साथ दे रही है या फिर उनका कर्म? बहुत बारीक सा अंतर है। मतलब इसको वन लाइनर में अगर हम कोट करें कविता, तो भाग्य पहले लिख दिया गया, जी ठीक ठीक है। और वो भाग्य जिसे हम ब्रैकेट में फल कहेंगे, वो हमें प्रेरित करता है कि अब ऐसा कर्म करो। जी। जैसे आदरणीय श्री मोदी जी जो तप करते हैं आंतरिक बल को गेन करने के लिए, जी। हर कोई कर ले, तपस्या कर ले, कोई भी साधु संतों की नहीं तरह कर पाता क्योंकि योग नहीं है। तो इनके जन्मांक में जिस प्रकार का योग है वो इन्हें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि अब आप अपनी एनर्जीज को, अपनी शक्तियों को रिगेन करें और फिर उसको देश हित के लिए नियुक्त करें, प्रयुक्त करें, और ये करते हैं। और जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से प्रकृति इनको फल दे देती है, फल मिल जाता है। तो भाग्य पहले है, कर्म उसका एक प्रारूप है, फल दिलाने का माध्यम है, सोपान है। जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है जो मुझे लगता है कि जन जन आपसे जानना चाहता है कि आज के इस दौर में इंसान अपनी किस्मत को तवज्जो दे या फिर अपने कर्म को ज्यादा फोकस में रखकर आगे चले? इसी प्रश्न का उत्तर भी इससे पहले मैंने दे दिया कविता कि भाग्य पर ध्यान ना दे। अच्छा, किस्मत में क्या लिखा आपको ध्यान ना दे, नहीं सोचना। गीता में कहा तो यही गया, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म पर ही ध्यान दीजिए। माँ माने नहीं होता है संस्कृत में। फल की चिंता न करो, मतलब क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मत ध्यान दो क्योंकि वो फिक्स है। ज्योतिष की उपयोगिता ये है एक गाइड की तरह। जैसे आपके एनएफ न्यूज के चैनल पे मैं आ रहा था तो रास्ता ना पता हो, किसी से हमने पूछ लिया भैया किधर से जाएं, तो उसने हमें गाइड कर दिया, वो हमारा ज्योतिषी है। जी। तो ज्योतिष से हमारा समय, हमारा श्रम और हमारा धन बचता है। तो भाग्य हमारा फिक्स है, उसको हम समझ लेंगे अगर, तो हमारा बहुत सारा वक्त बचेगा, और वक्त बचता है तो समझिए बड़ी बात है, हमारा समय बच गया। बिल्कुल जी। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर पीएम मोदी जी ने तय किया है, और इसमें कामयाबी की सीढ़ियां जैसे जैसे पीएम मोदी चढ़ते गए उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई, और आज देखिए उनकी लोकप्रियता चरम पर है। बिल्कुल। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनकी लोकप्रियता को कभी नीचे ही नहीं आने देता है? शनि। शनि उनका सर्वे सर्वा है। जी। दूसरे नंबर पे आता है चंद्र मंगल की युति जो द्वितीय भाव में है। उनकी वाणी आप देखिए, उनकी वाणी में कलाएं हैं, लालित्य है, ह्यूमर है, बांधने की क्षमता है। तो ये सेकंड हाउस के स्ट्रांगनेस से है। द्वितीय भाव में तुला लग्न से द्वितीय भाव में चंद्र मंगल की युति है, और शत्रुहंता योग मैंने जैसा बताया, छठे भाव में राहु बैठता है, तो कोई दुश्मन कभी टिक ही नहीं सकता। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता उसमें चरम तक जाने की कुवत रखता है। जी। आदरणीय मोदी जी हमारे इस प्रकार के योग लेकर पैदा हुए हैं, तो पब्लिक में जब घुसते हैं वो तो सीधे हृदय तक पहुंच जाते हैं। जी। चाहे शब्दों के माध्यम से हो, या भाव के माध्यम से हो, या फिर कर्म के माध्यम से हो। तो इसलिए वो अपने, मतलब इस समय अपने चरमोत्कर्ष पे चल रहे हैं, और आने वाला वक्त अभी उन्हीं का है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मोदी जी में, पीएम मोदी जी में हम लोगों को एक सन्यासी वाली छवि भी नज़र आती है, और उनके अतीत में जाएं तो सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया भी है, खुलासा भी किया है, हिमालय की पहाड़ियों में भी रह चुके हैं। जी। तो आध्यात्मिक की दुनिया से जिस तरह से वो जुड़े हैं और फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं, जी। तो क्या भविष्य उन्हें दोबारा आध्यात्मिक की ओर खींचेगा? कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं उनकी? देखिए, शनि जब हमारे लग्न को देखता है, जी, सन्यास क्या है? स्वयं को भूलना। भौतिक सुख साधनों को बड़ी बात बोल दिया मैंने, स्वयं को भूलना। सुख साधन तो बहुत बड़ी बात है,
भाई सबसे पहले हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर को पॉलिश करते हैं, मतलब सब कुछ यहीं से शुरू करते हैं जी। तो जब हम स्वयं को ही भूल जाएं तो वो हमारा संन्यास धर्म का सबसे मतलब पहला कहिए नियम है, सूत्र है। ये तभी संभव होगा जब लग्न लग्नेश को शनि देखे, और तुला लग्न में ये संभव है क्योंकि तुला लग्न से इनका शनि और शुक्र, लग्नेश स्वयं शनि के साथ है और शनि की तृतीय दृष्टि लग्न पर है जी। इसीलिए तो इन्होंने घर त्याग दिया। जी। शनि जब किसी पर दृष्टि डालता है तो उसको इनविजिबल कर देता है। शनि मतलब तम, शनि मतलब अंधकार। जी। तो ये अदृश्य हो गए। कहां अदृश्य हो गए? पहाड़ों पर, जंगलों में, किसी को नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये शनि की वजह से हुआ। तो स्पष्ट योग है, तभी तो मैं कह रहा हूं तुला लग्न ही है। कोई वृश्चिक लग्न सिद्ध करे, मेरे सामने बैठ करके चैलेंज करता हूं जी। वृश्चिक लग्न नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर तरह से तुला लग्न है, हर तरह से। वस्त्र के शौकीन, परिधानों के शौकीन। विपक्ष कितनी बार कटाक्ष करता है क्योंकि लाखों के आप कोट पहनते हैं। हाँ सोचिए, तो वो प्रकृति की कृपा है। वो नहीं चाहेंगे तो भी प्रकृति उनको देती रहेगी। मतलब बहुत सारे कपड़े इतना देती है प्रकृति। जब शुक्र बहुत मजबूत, अब शुक्र इनका खुद ही लग्नेश है तो वस्त्र इनके पास स्वतः आएंगे। ये चाहे ले ना ले, कोई उपहार दे के चला जाएगा, क्या कर सकते हैं आप। तो ये सब इनके तुला लग्न से संभव रहा। मतलब हो सकता है, बोला भी है मोदी जी ने, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। तो बहुत हद तक संभव है कि ये सन्यास ले सकते हैं, इसमें कतई दो मत नहीं। और सन्यासी जीवन तो जी ही रहे। जी। देखा जाए तो सन्यासी जीवन, भाई पत्नी का त्याग किया, घर का त्याग किया, भाई बहनों का त्याग किया, सब कुछ त्याग करके जब सब कुछ समर्पित अपना कर दिए, सब कुछ जीवन ही समर्पित कर दिए जब देश के नाम, तो सन्यास मतलब यही है। और क्या है सन्यास? मेरी निगाह में तो सन्यास यही है। तो एक तरह से सन्यासी बन चुके हैं। जी। देखिए, हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है देखने का। अब अगर विरोधियों के नज़रिए से देखा जाए तो मोदी जी पे एक टैग लगाया जाता है तानाशाही, सिर्फ अपने चलानी है और किसी को अपने आगे टिकने नहीं देना है। तो क्या ये तानाशाही, जो डोमिनेंस की जो पावर है, वो पीएम मोदी की कुंडली में आपको लगता है कहीं नजर आता है? नहीं है। तानाशाह योग बहुत स्पष्ट होता है ज्योतिष में। मंगल शनि में दृष्टिगत संबंध हो जी, शनि मंगल को देखे, शनि मंगल को, मंगल शनि को, यही एक तानाशाही का योग होता है। इनकी कुंडली में नहीं है। मंगल चंद्रमा की युति है, तानाशाही नहीं है। हाँ, जो बदमाश होगा वो तो पुलिस से डरबे करेगा जी, बहुत सीधी सी बात है। तो जो गलत है वो इनके सामने नहीं टिकेगा। जो सत्य मार्ग पर है, भाई आज इतने लोग भाग भाग करके आ रहे हैं, सब डर के ही थोड़ी आ रहे हैं, सब डर के थोड़ी आ रहे हैं। विपक्ष बोलता है कि भाई आप गंगा हैं क्या, कि कोई इसमें आया तो वो पवित्र हो जाता है जी। हम एक पल के लिए वो भी मान लेते हैं कि है गंगा, तुम भी आ जाओ, पवित्र हो जाओ। तो कहा जा सकता है। लेकिन इनके जन्मांक का जो योग है वो इनको सबसे अलग करता है। और सबसे बड़ी बात एक मैं बिना आपकी पूछे बताना चाहूंगा, इनके जन्मांक में विदेश भाव बहुत प्रबल है। तभी इनकी विदेश नीति भी बड़ी पावरफुल है। ठीक, तो इन्होंने, मुझे जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जो ओपिनियन है एज एन एस्ट्रोलॉजर, इनका जो 12th हाउस है, द्वादश भाव है, वो इतना बलवान है कि विदेशों में इनको मतलब हीरो से ऊपर भी कोई अगर संज्ञा हो तो मैं दे सकता हूं जी। और जब ये पहुंचते हैं तो आप देखिए विदेशों में बिल्कुल सच में हीरो की तरह ही रहते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज जो विदेश भाव इनकी कुंडली में है, सूर्य, बुध, केतु और एक प्लैनेट पर मैंने डिफरेंट एंगल से शोध किया है, शायद ही कोई ज्योतिषी कभी उसका नाम लेता होगा, दैट इज नेपच्यून, वरुण। वरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो 1,00,000 चंद्रमा बराबर एक नेपच्यून, नवग्रहों में वरुण की उपस्थिति 10वां ग्रह है। अच्छा। ये अलग है वरुण, जिसको हम जैसे नहीं कलश स्थापना करते हैं तो उसमें वरुण देव को आवाहन करते हैं, ये वही वाला वरुण है, जल का कारक। तो जो चंद्रमा है, आप वरुण के बारे में जब शोध किया जाए तो मतलब उसमें चंद्रमा से बहुत ज्यादा पानी है, जल का पूरा नैसर्गिक कारक है। अब जब चंद्रमा शब्द आया और चंद्रमा का बाप मिल गया वरुण, तो आप सोचिए कि कितनी गहरी कल्पनाशीलता आ गई। चंद्रमा कल्पनाशील प्लैनेट है, चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट है।
आप देखिए कितने सारे विदेशी जो हमारे छात्र फंसे थे यूक्रेन में अभी, जी, कैसे निकलवा के ले आए। बिल्कुल। उनके लिए भावना ना हो तो कैसे लेके आएंगे। जी। तो इनका भाव ही तो जागृत होता है। हुँ। नहीं तो अरे जाओ मरने दो, हमसे क्या पड़ी है, जी। यही करते। अब की बाकी सरकारें यही तो करती थी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और शायद मैं ये समझूँ कि यही कारण है जिसके चलते कई बार हमने मोदी जी को भावुक होते हुए देखा है, संसद में भी देखा है, बाहर भी हाँ, देखा है। यही कारण है, रो देते हैं। जी, चंद्रमा वृश्चिक का मैं जानता हूँ, मेरा भी चंद्रमा वृश्चिक का है ना, तो जी। मैं इस चीज को मैं फील करता हूँ। मैंने भी कितनी बार वो भाव उमड़ जाता है तो कैमरे के हुँ, सामने मेरे भी आंसू निकल आते हैं। वो चंद्रमा वृश्चिक का तो था ही। विदेशियों के प्रति मैं कहना चाहूँगा जो इनका भाव है, विदेशी मतलब जो प्रवासी हैं, अब जो अभी लागू होने वाला है वो आरएसी, क्या नाम है उसका जो, यूसीसी, हाँ, सिविल कोड जो ये लागू होने यूनिफ़ॉर्म वाला है, सिविल। उसमें भी जो हमारे प्रवासी, जो हमारे भारतीय हैं, जो अभी उपेक्षित हैं, हुँ, जो अल्पसंख्यक उपेक्षित हैं विदेशों में, हुँ। जिनका रूट कहीं ना कहीं इंडिया से रहा है, उनको शरण देने का काम जी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। और इस पे जितना इनको सैल्यूट किया जाए कम है। हुँ। और बहुतों का आशीर्वाद इनके साथ कनेक्टेड है। और ये सब कुछ इनकी कुंडली में सच में विद्यमान है। तो इसमें कुछ दिखावा नहीं है, सब कुछ इनके जन्मांक के अनुसार प्रकृति लेकर के चल रही है। और ये प्रकृति ने इन्हें चुना है, हुँ, ये प्रकृति की मंशा से चुने गए हैं। और आप देखिए कि कितने लोगों के को साइड में हटाकर प्रकृति ने इनको चुना। जब भाजपा से ये अनुमोदित हुए जी, प्रधानमंत्री पद के निमित्त, हुँ, तो उस समय कितने एलिजिबल लोग थे, कितने सारे थे जो इनसे सीनियर थे जी, देखा जाए। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अच्छे लेवल पे थे, सुषमा जी थी, बहुत सारे नाम थे उसमें। लेकिन ये आए तो प्रकृति ने इनमें कुछ डिफरेंट देखा, जी। इसलिए प्रकृति ने इनको चुना। और जिस निमित्त प्रकृति ने चुना उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आपने कहा कि डिफरेंट देखा और हाँ। मैं कई बार बहुत बारी मैंने पढ़ा भी है हम्म, और लोगों के बयान भी सुने हैं कि अभी जब कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जब मिलते हैं मोदी जी से तो ट्वीट करते बताते हैं कि मोदी जी में मेरे को एक दैवीय शक्ति की अनुभूति होती है। कई लोग उन्हें प्रभु श्री राम का अवतार बताते हैं, कोई उन्हें कल्कि का अवतार बताता है। आपको क्या लगता है ग्रह नक्षत्रों के कुछ ऐसा खेल है कि सच में कहीं कोई शक्ति? अब देखिए इसके लिए एक रामचरितमानस की चौपाई आती है कविता, हम्म, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये अपना अपना भाव होता है, कोई पुत्र देख लेता है, कोई पिता देख लेता है, कोई एक एक रील वायरल हुआ था उसमें एक एक महिला गा रही थी कि मेरे सैया हैं ये तो जो है कैसे कैसे। तो अलग अलग जी, भाव से लोग देखते हैं। हाँ, ये इतने करोड़ों में एक अकेले तो हैं, हम्म, मीन्स इनमें कुछ अलग और दैवीय तो है। जी, अब वो दैवीय किस रूप में है, हम्म, वो बहुत एग्रेशन के रूप में है, वो मंगल प्रधान है, जी, वो शनि प्रधान है। तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, पंचमेश और चतुर्थेश होता है, जी, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। उसमें सभी रस होते हैं, सभी भाव होते हैं। बच्चों के साथ देखिए जब 15 अगस्त के दिन उतर जाते हैं तो बच्चे बन जाते बिल्कुल, हैं, वो भी एक कला है, वो भी एक रूप है। सैनिकों के पास सियाचिन ग्लेशियर में चले जाते हैं तो वहां पर जो है झंडा फहराते अलग होते हैं। जिस देश में जाते हैं वैसा भेष अपना लेते हैं हैं। तो कुछ तो अलग है। हम्म, ऐसा कौन प्रधानमंत्री आज तक था। मेरी भी अवस्था हो गई है ठीक ठाक, तो इतना देखा, पीछे भी इतिहास उठा करके देखते हैं हम लोग, तो कोई इसमें किसी में इतना दम नहीं था जो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक लेवल पर भारत को इस प्रकार से प्रेजेंट करता। आज भारत की तूती बोलती है, जी, मतलब लोग विदेश के तमाम हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो कहते हैं कि आज हमें जिस दृष्टि से देखा जाता है वो मुक्त कंठ से कहते हैं कि मोदी जी की देन है। जी, कभी उन्होंने और किसी का नाम मनमोहन और नरसिम्हा का नाम, हाँ, अलग अलग रूप में भाई सबने देश चलाया है, मैं किसी का यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने कम। लेकिन जब हम तुलना करते हैं
और ओवरऑल देखने की नौबत आती है। और मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिषी के नाते आज हमसे आप प्रश्न कर रही हैं, तो कुंडली ऐसी किसी की रही ही नहीं और इसलिए वो चीज़ें सामने आती हैं। और यही एक ऐसे व्यक्तित्व वाले आए। हमारे अवध, मैं अवध क्षेत्र से हूँ, तो हमारे अवध में एक कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब कि कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो ये जो करेंगे देश के लिए करेंगे। अब बाकी रही बात विपक्ष की, तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो वो कहेंगे उद्योगपतियों की सरकार है, इनको फायदा दे रहे हैं, उनको फायदा दे रहे हैं। कहने दिया जाए, दैवी शक्तियां इनके साथ लगी हैं और अवतार कतई दो मत नहीं कि इनके रूप में आप कह सकती हैं कि अगर आपने दो नाम लिया कि भगवान श्री राम कोई कहता है, कोई कल्कि कहता है। प्रमोद कृष्णम जी तो कल्कि आश्रम बनाए ही हैं जी। मोदी जी गए थे, जब तक वो कांग्रेस से में थे तब तक तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के बाद पहुंचे थे जी। तो भगवान श्री राम की कुंडली से काफ़ी मैच करता है। वो चीज़ है, मैंने अभी कहा पराक्रम के रूप में, तो भगवान श्री राम सूर्य प्रधान थे, सूर्यवंशी थे जी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रधान थे, 16 कला था उनके अंदर जी। तो सूर्य की तरह तेजस्विता, जो ललाट मोदी जी का चमकता है, जो लग्न का तेज दिखता है, सेकेंड हाउस का मंगल, चंद्र की युति, स्वग्रही मंगल, मंगल तेजस्विता है, मंगल पराक्रम है, मंगल भुजा है, मंगल सेनापति है, मंगल रक्त है, मंगल रक्त का उबाल है, मंगल दहाड़ है। तो वो सब कुछ इनके अंदर अगर हम कनेक्ट करें तो प्रभु श्री राम से कनेक्ट किया जा सकता है। और एक रिलीवेंट, और चूंकि मैटर हो गया पिछले 22 जनवरी को, तो श्री राम से कनेक्ट करना और आसान हो गया और यथोचित लगता है कि हाँ, राम का अंश तो है और प्रभु राम इनके अंदर प्रवेश करके ही यह शुभ कार्य करवाए। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से आपने पीएम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया और बताया कि क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि कुंडली एक ब्लूप्रिंट होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। बिल्कुल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ईश्वर जब इतनी शक्तियाँ देता है, कहीं ना कहीं इतनी पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी होती है। तो क्या कहीं कोई कमजोरी आपको नजर आती है कुंडली में? अब कमजोरी देखिए, कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोरी का मतलब वो है उनका इमोशनल पॉइंट, चंद्रमा। वो अब ये बहुत अंदर की चीजें हैं। मुझे लगता है ऐसा, मतलब ज्योतिषी के रूप में कह रहा हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये बड़ा अकेला करता है, अकेलापन महसूस करते हैं, ये बहुत अकेला करता है। और मानव योनि में तो आए ही हैं। भगवान श्री राम भी जब माँ सीता, हालांकि वो माया ही था, लेकिन फिर भी वो रोते थे माँ के लिए, पत्नी वियोग उन्होंने झेला, पशु पक्षियों से पूछते थे कि तुमने मेरी सीता को देखा क्या। तो जब इन्होंने भी अपने परिवार का परित्याग किया है तो हृदय तो कचोटता ही होगा। तो इनकी कुंडली का जो लैकिंग पॉइंट है मेरे विश्लेषण के हिसाब से, वो इनके व्यक्तिगत जीवन का है, एकाकी जीवन का है जी। और प्रकारांतर से वही इनका शक्ति है। जो समाज का है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ये सूत्र है एक तरह से, तो उस सूत्र के हिसाब से प्रकृति ने इनके साथ जो किया है वो न्यायोचित है, न्यायोचित है। चलिए, जाते जाते बस आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा देखा है मोदी जी ने जो ठाना है वो करके दिखाया है। इसके पीछे भी आपने बता दिया है, शनि है, मंगल है, ग्रहों की चाल है। अब की बार भी मोदी जी ने ठाना है, संसद की चौखट से बोला है 400 पार। तो मैं ये देखिए आपसे प्रेडिक्शन नहीं लूंगी कि 400 पार पूरा कर पाएंगे नहीं कर ज्योतिष का प्रोटोकॉल भी है कि प्रेडिक्शन ना दिया जाए, मैच का, जुए का और इस तरह से इलेक्शन का, मैं उसका पालन भी करता हूँ। जी जी। बस ये बता दीजिए, अब की बार जो ठाना है क्या करके दिखा पाने में कितने कामयाब उनके ग्रह नक्षत्र उन्हें किस ओर लेकर जाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज इनकी व्यक्तिगत कुंडली, और दूसरी चीज है भाजपा की कुंडली, और तीसरी चीज है आजाद भारत की कुंडली।
3 कुंडलियां। 3 कुंडलियां बेसिक हैं, कुंडलियां तो और इसमें काम करेंगी, लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर के लिए 3 कुंडलियों का मैं जिक्र यहाँ करना उचित समझ रहा हूँ। तो आज़ाद भारत की कुंडली और जून महीने में 13 दिन का एक पक्ष आ रहा है, ये थोड़ा सा डराता है। डराता किस तरह से है? पहली चीज़ तो मैं आपको 400 पार पर बोल दूं कि हाँ इतना तो हो जाएगा, तो आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर लीजिए। तो मैं निश्चिंत हाँ, हो गई हूँ। लेकिन अंतर कलह के शिकार हो सकते हैं कुछ। अच्छा। अंतर कलह भाजपा में अंदर कुछ स्थितियां डरा सकती हैं। अब उस पर ये कैसे पार पाते हैं जी, मतलब आस्तीन के सांप, जयचंद, कुछ भी कह लीजिए, जी। घर का भेदी लंका ढाए टाइप से कुछ चीजें मुखरित हो सकती हैं। तो वो मामला थोड़ा सा आएगा जून महीने में जब रिजल्ट आएगा। अब वहाँ पर इनकी बुद्धिमत्ता, कूटनीतिज्ञता और पार्टी को एकजुट में बांधना कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और एनएमएफ न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कीर्ति जी, धन्यवाद। नमस्कार।